औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर जो क्यूब के जो फार्मूले दो फार्मूले हैं, जो मुकाब के दो फार्मूले हैं, उन्हें आज हम प्रूफ करेंगे। तो क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का कुल मुकाब ये बराबर मसावी होता है a का मुकाब a का क्यूब प्लस b का क्यूब b का मुकाब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए जमा बी। और इसी तरह अगर कि हम इस तरफ बात करें a माइनस बी होल क्यूब, a मनफी बी का कुल मुकाब की बात करें तो ये बराबर मसावी होता है ये a क्यूब a का मुकाब मनफी बी क्यूब b का मुकाब माइनस 3ab मनफी 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि इंटू ए माइनस बी। यानी कि अगर यहाँ देखें ये प्लस मुकाब के प्लस वाले फार्मूले में जितनी अलामतें हैं ये सारी पॉजिटिव होंगी, ये अपने जहन में रखना है। अगर कि क्यूब का फार्मूला हो और उसमें तमाम जो साइंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ये मुस्बत होंगे। इसी तरह अगर कि माइनस में क्यूब के फार्मूले मुकाब वाले फार्मूले को देखें तो इसमें वही होगा, लेकिन इसके तमाम जो साइंस होंगे, इनकी अलामतें होंगी, वो क्या होंगी, वो मनफी होंगी। चलें, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन होगा हमारे 2 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में हम a प्लस बी होल क्यूब ए इसे हम प्रूफ करेंगे और दूसरे पार्ट में इसका a माइनस बी होल क्यूब, a मनफी बी का मुकाब, कुल मुकाब से हम प्रूफ करेंगे। तो जनाब अगर कि सबसे पहले अगर कि यहाँ देखें हम बात करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है इसे अगर के लें, लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ए मनफी ए जमा बी का कुल मुकाब, ये हमारे पास आज से हम प्रूफ करेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। अगर इसे मज़ीद हम एक्सपेंड करते हैं, इस फार्मूले को अगर एक्सपेंड करें, इसे हमने पहले भी प्रूफ किया, इसे हमने पहले भी मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ। इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इसे एक्सपेंड करूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि अगर यहाँ देखें हमारे पास इनकी बेसिस सेम है, ये पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। हम इसके बारे में एक लेक्चर हम ऑलरेडी इसे कर चुके हैं, इसे मैं डिलीवर कर चुका हूँ। यहाँ इनके बेसिस क्या है, इन सारों के सेम है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर क्या आपके बेसिस सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती हैं। यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर इसे दोबारा हम करें तो a प्लस बी होल क्यूब आएगा। इसी तरह अगर इसे मज़ीद हम सॉल्व करें जिस रही है, अब अगर इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ a प्लस बी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर, अगर कि इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये दोनों को मैंने लिया, इन दोनों की बेसिस सेम थी, पावर को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास। इसी तरह a प्लस बी को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, a प्लस बी, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर कि यहाँ देखें इस फार्मूले को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अगर आपने इसे हमने ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ किया है, मैथमेटिकली भी इसे प्रूफ किया है। a प्लस होल स्क्वायर यानी कि a जमा बी का कुल मुरब्बा, इसे हम ऑलरेडी इसे हम प्रूफ कर चुके हैं। और आपने नहीं देखा इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, इसे जाके ज़रूर देखें। अब अगर इसे ओपन अगर क्या हम करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं तो इसका आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया। a प्लस बी एज इट इज रहेगा a प्लस बी, इसी तरह रहेगा। अगर कि यहाँ हम देखें तो इधर क्या है, यानी कि a स्क्वायर इस ab के साथ भी मल्टीप्लाई, 2ab इस ab के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, ये फार्मूले को अगर करें ये बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, चलें अपनी आसानी के लिए हम ये क्या कर लेते हैं, पर ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस सारी जो टर्म हमारे पास पड़ी है इस सारे के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ए को लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया।
इसी तरह ये जो प्लस बी है इससे भी हम क्या करेंगे, इस ए बी, इसकी सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम ये करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर इसका 6 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बी प्लस बी को मैं क्या करूँगा, जो प्लस बी है ये प्लस बी को उसी तरह हम इस पूरी टर्म के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पूरी टर्म अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसके बारे में पूरा लेक्चर, इसके बेसिक्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं इसके बारे में पूरा लेक्चर मेरा मौजूद है जनाब। तो बात करते हैं अब ये ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या हो रहा है, इस 2ab के साथ भी मल्टीप्लाई और इसी तरह ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर के साथ भी, बी का जो मुरब्बा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कि हम बात करें इस ए स्क्वायर की बात करें, अब ये ए इंटू है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाय ये ए स्क्वायर आपको याद हो कि ना याद हो, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस अगर के आपकी सेम वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर आपस में क्या होती है, प्लस होती हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। आप अगर के देखें ए, अब ये हमारे पास क्या है ए मल्टीप्लाई, इसकी पावर क्या हो, कुछ भी ना हो पर इसका मतलब है 1 मौजूद है, 1 + 2 तो ये आ गया हमारे पास a⁻³ आ गया। जनाब क्लियर हो रही है बात। इसी तरह अब जब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा a⁻³ क्लियर होगी। इसी तरह ये प्लस इंटू प्लस, इसका साइन क्या कुछ भी ना हो, इसका मतलब क्या है, इसका साइन पॉजिटिव है तो ये आ गया प्लस आ गया निशान हमारे पास। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो 1 है। इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अगर नहीं देखा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा हो। 1 है, 2 1 ये 2 आ गया। क्लियर हो रही है ये बात। इसी तरह a इंटू ए, यानी कि हम क्या करें a मल्टीप्लाइड बाय a की अगर क्या हम बात करें, अब देखिए वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर आपस में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड होंगी। 1 + 1 इसका क्या हो गया, 1 + 1 ये बराबर आता है a⁻² के आ रहा है जनाब। तो हम क्या करेंगे a इंटू ए आ गया, a² आ गया। इसी तरह b और कुछ नहीं है तो b को एज इट इज़ मैं यहाँ लिखूंगा। इसी तरह प्लस इंटू प्लस का निशान आ गया। क्लियर हो रही है बात। आगे a कुछ नहीं है तो एज इट इज़ मैं यहाँ उसी तरह लिख दूंगा और ये क्या है b², इसे मैं यहाँ लिख दूंगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब ये प्लस के साइन को मैं एज इट इज़ यहाँ रखूँगा, उसी तरह उसी जगह पर रखूँगा। और अगर के बाद हम ये करें, ये प्लस का निशान मैं इसे यहाँ पर ही रख देता हूँ। अब b को क्या करूँगा, इस सारी टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर कि मैं बात करूँ b इंटू a² तो ये आ गया, और कोई नहीं है तो a² एज इट इज़ आएगा, a² आ गया। इसी तरह ये b यहाँ आ गया जनाब। क्लियर हो रही है बात। अगर कि आगे हम बात करें अब क्या है, इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब 2 1 ये आ गया, प्लस का निशान हो गया, 2 1 2 आ गया जनाब। क्लियर हो रही है। ए यहाँ नहीं है तो ए को एज इट इज़ लिखूँगा। अब देखें b इंटू बी, यानी कि b मल्टीप्लाइड बाय p हो रहा है जनाब। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसकी पावर क्या है, b की पावर क्या है 1 है, और इसी तरह इसकी पावर क्या है 1। सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। तो ये हमारा इसका आंसर आता है b², जिस तरह हमने ऊपर किया था। क्लियर हो रही है बात। तो ये आ गया b इंटू बी, ये आ गया हमारे पास b² आ गया। क्लियर हो गई बात। इसी तरह ये आ गया हमारा b मल्टीप्लाइड बाय b², ये आपस में क्या हो रहे हैं b मल्टीप्लाइड बाय b²। वेरिएबल सेम हैं तो उनकी पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेसिस या वेरिएबल इनके जो तगय्युरात मुतगय्यर जो होते हैं वो एक जैसे हों तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स, उनकी जो पावर होती है, उनकी क़ुव्वत आपस में क्या होती हैं, जमा होती हैं। 1 + 2 ये आ गया हमारे पास b⁻³, यानी कि इस b को इस b² के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आता है b² आ गया जनाब। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब देखें, अब ये एडिशन का साइन इस सारे के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला स्टेप करते हैं हम।
हाँ जनाब, तो ये आ गया हमें से ए क्यूब आ गया प्लस 2a² बी आ गया, इसी तरह प्लस ab² आ गया। क्लियर हो रही है बात? इसे ये प्लस के साइन निशानों के साथ मल्टीप्लाई हो। अब देखिए प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस होता है हमारा, क्या होता है? प्लस में आंसर होता है। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस होता है ये प्लस, यानी कि माइनस और माइनस जो साइंस आपस में जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कि क्या हो, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस हो तो इसका आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि अलामतें प्लस मनफी मुस्बित और मनफी अलामतें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उसका आंसर हमेशा मनफी में आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी तरह माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, इसका आंसर भी हमेशा माइनस में ही आएगा। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं जनाब। इसी तरह करें, अब इन सारों के साथ पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस होगा तो आंसर है इसका क्या आएगा? हमारे सारों का पॉजिटिव ही आएगा। इसी तरह करके बात करें, प्लस के निशान a² b आ गया प्लस ये आ गया 2ab² प्लस b²। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब यहाँ ये करेंगे, जिनके पेयर्स जो बनते हैं उन सारों को हम क्या करेंगे जनाब? उन्हें इकट्ठा उनके पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ अगर क्या हम देखें इस पॉइंट में, देखें ये देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं a क्यूब आ गया जनाब, उसके साथ ये है b, सॉरी जनाब, ये आता था यहाँ b इंटू b² जो हमने यहाँ किया था b क्यूब, तो ये आता है b क्यूब, b² नहीं आता जब बल्कि ये b क्यूब आता है, प्लस ये वाला b क्यूब आ गया, ये b क्यूब है जनाब, स्क्वायर नहीं, ये b क्यूब है प्लस b क्यूब। अब देखें प्लस 2, अब ये सारे क्या है? इनके कोफिशिएंट ये आपस में सारे ये प्लस हो रहे हैं या माइनस, लेकिन यहाँ अगर देखें इस केस में देखें ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं, प्लस a² b आ गया। अब यहाँ और देखेंगे a² b और कोई है हमारे पास? यहाँ a² b यहाँ हमारे पास मौजूद है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, मुस्बित यानी कि जमा की अलामत है a² b, यानी कि इनके वेरिएबल भी सेम है और पावर्स भी दोनों के सेम हैं। तो एडिशन में हम ये देखते हैं, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं? इनकी बेसिस को, इनके वेरिएबल्स को देखते हैं, उनके पावर सेम हो तो उनके कोफिशिएंट आपस में प्लस होंगे या माइनस हो रहे हैं। इस केस में यहाँ क्या हो रहे हैं? यहाँ ऐड हो रहे हैं। इसी तरह अगला अगर के देखें हम, प्लस का निशान ab², तो यहाँ अगर देखें ab² कहीं पे ये जनाब ये मौजूद है ab², यानी कि ये और ये ab² प्लस 2ab²। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब इनके क्या करेंगे? जिनके वेरिएबल a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, इसी तरह प्लस, अब देखें वेरिएबल सेम है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो यहाँ 1 मौजूद है, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3a² b आ गया। यहाँ तक बात प्लस, अब इसका कोफिशिएंट 2 + 1 तो क्या हो गया? ये भी 3 हो गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जनाब मैं पूरे डिटेल के साथ बता चुका हूँ। वेरिएबल्स की ऐसे वेरिएबल्स यानी कि कोफिशिएंट्स को किस तरह ऐड करते हैं या उन्हें माइनस करते हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी क्लास में जाके देखें, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। अब यहाँ देखेंगे, अब अगर यहाँ गौर से देखें, इस पॉइंट पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ आप चेक करें तो यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन लेंगे। अब ये आ गया a क्यूब, इसे a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर कि यहाँ देखें ये प्लस का साइन आ गया, अब यहाँ देखें 3 दोनों में कॉमन है, 3 को मैंने कॉमन लिया। अब यहाँ देखें यहाँ एक ये 2a² का मतलब क्या है? यानी कि 2 दफ़ा a मौजूद है, यानी कि इनमें से एक a इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो एक a को मैं कॉमन लूँगा। इसी तरह b यहाँ भी मौजूद है, यहाँ 2 b मौजूद हैं, तो मैं क्या करूँगा जनाब? एक b को मैं कॉमन ले लूँगा, एक b को कॉमन लूँगा तो बीच में क्या बचा? यहाँ से एक a बचा और यहाँ से प्लस के बीच में प्लस का साइन और यहाँ से एक b बचा जनाब। तो ये आ गया हमारा, प्रूफ कर लिया जनाब, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, यानी कि a + b होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए का मुकाब जमा बी का मुकाब जमा 3ab ब्रैकेट के अंदर ए जमा बी, ये जनाब हमने इसे प्रूव कर लिया। तो ये आसान तरीका है। तो यानी कि अगर के क्यूब के फार्मूले में अगर के मुकाब के फार्मूले में जो प्लस हो तो तमाम जो अलामतें लगेंगी वो जमा की होंगी। इसी तरह नेगेटिव अगर के हो उसमें जो तमाम अलामतें होंगी वो नेगेटिव होंगी जनाब। तो जनाब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह दूसरा पार्ट आप नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें देखें। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।